जी, जो मज़ेदार सी रेसिपी आप देख रही हैं, कल के बचे हुए सालन से हमने इसको तैयार किया है। कैसे तैयार किया है तो एंड तक हमारी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप दाल का, और कल का जो बचा हमारे पास कोरमा था, ये वो सालन है। और इसके साथ हम बनाएंगे आज की न्यू डिश। तो जी यहाँ हमने 1 कप दाल को अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगो कर रख दिया है। 1-2 घंटे पहले आप भिगो दें ताकि वो अच्छे से पानी को सोख ले अपने अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने दाल में पानी डालकर चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। मैंने वैसे इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक इसमें मैंने डाल दिए है। ये साथ मैंने एक तेज़ पत्ता तोड़कर वो डाल दिए है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दाल को हम अच्छे से बॉईल कर लें। तो जी यहाँ मैंने एक तेज़ पत्ता तोड़कर ये मैंने डाल दिए हैं, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का। जो चने की है वो बॉयल होना शुरू हो गई, इसके ऊपर झाग आनी शुरू हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये झाग ऊपर सारी जो है ये मैं उतार देती हूँ, क्योंकि झाग की वजह से क्या होता है हमारी ये बिल्कुल बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप इस तरह सारी झाग जो है वो उतार दें। तो जी हमने यहाँ बना रहे गोश्त दाल। तो उसके लिए मैंने जो बचा हुआ कल का हमारा जो गोश्त था उसको मैंने छोटे छोटे ज़रे कर लिए। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, मटन बीफ कुछ भी जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने बीफ का कोरमा बनाया था, तो ये मैंने इसके रेशे कर लिए बोटियों के। तो ये हमारे पास मसाला है, तो मसाला भी हम इसमें डालेंगे अपना बाद में। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। और यहाँ पे मिर्ची है, नमक है, हल्दी और ज़ीरा है। तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल, तो ऑयल इसके अंदर जाएगा। 1/2 कप हम इसमें ऑयल का डाल देंगे। तो ये हमने ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी यहाँ हमारा जो प्याज है वो प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, और यहाँ हम इसमें डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून ये भरकर ये हमने डाल दिया इसके अंदर। इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि इसका जो लहसुन का जो कच्चापन होता है वो इसका ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। हाँ मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैंने वो डाल दिया, और 1 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ 1 मिनट के बाद फिर हम अपने जो बाकी मसाले हैं हम वो डालेंगे। तो जी हमारे लाहौर के अंदर तो बहुत कम गैस आ रही है, तो आप बताइएगा कि आप किस शहर से हैं और आप यहाँ का गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए हमारे जो मज़े की है दाल गोश्त वो रेडी हो रहा है, और कल के बचे हुए सालन से हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो जी यहाँ हो गया है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची ली थी 4 से 5 अदद, ये डाल दिए हमने इसके अंदर। और यहाँ हमने टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, तो वो हम डाल देंगे। और इसका जो पानी निकला हुआ होता है इसका वो भी हम डाल देंगे। तो यहाँ हम करेंगे इसकी भुनाई। हाफ हम अपना टमाटर कुक करेंगे, और फिर हम अपनी नमक मिर्ची फिर हम इसके अंदर वो डाल देंगे। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो जी यहाँ मैंने अपने मसाले के अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक की डाल दी थी, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दिया, और 1 टीस्पून मैंने मिर्ची की डाल के, और ½ टीस्पून ज़ीरा डाल के इसकी भुनाई की थी थोड़ी आधा मिनट। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ½ कप पानी का डाल के तो ये मैं मसाला भून रही हूँ कुक हो रहा है। और यहाँ हम इस तरह करके इसको अच्छे से प्याज और जो हमारा टमाटर है उसको अच्छे से हम इस तरह पीस लेंगे। अगर आपको कुछ बड़ा बड़ा कुछ अंदर नज़र आ रहा है तो यहाँ देखो, क्योंकि आजकल का जो प्याज आ रहा है नया प्याज आ रहा है, और जो नया प्याज है वो गलने में काफ़ी टाइम ले जाता है। और मसाला भून गया हमारा। अच्छा यहाँ जो हमने अपना गोश्त को छोटा छोटा ज़रा किया था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से अपनी प्लेटों को साफ़ किया करें। गोश्त डाल दिया, और जो हमारा जो गोश्त का बचा हुआ जो मसाला था ये भी हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और हम इसको अब इसके ऊपर हिलाएंगे, क्योंकि पका तो सालन पहले का ही हमारा, तो सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है इसके अंदर। मिक्स करने के बाद तो यहाँ देखिए जो हमारी दाल है वो भी हमारी जो कुक हो गई है, बॉयल हो गई है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमारी दाल है, इस तरीके से कुक हुई है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं किया। तो यहाँ देखिए ये थोड़ी थोड़ी खड़ी दाल है। तो ये जो हमारा जो सारी दाल है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। दाल पानी समेत इसके अंदर दाल अपनी सारी डाल देंगे।
और जो बाकी हमारी जो दाल कच्ची रह गई है वो इसके अंदर कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ चावल के साथ दाल, तो इसलिए मैं उस हिसाब से चावल इसका पानी रखूँगी। अगर आप इसको रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आप पानी ना बिल्कुल थोड़ा ऐड कीजिएगा, तो रोटी के साथ आप खाइएगा। तो मैं बना रही हूँ चावल के साथ, तो उसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है, इसलिए कुक भी और इसके अंदर होने, तो बाकी हमारी दाल जो है वो इसके अंदर वो गल जाएगी। दाल और गोश्त है कल के बचे हुए सालन से बनकर बिल्कुल रेडी है। और यहाँ मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी, और उसके साथ में डाल दूँगी इसमें हरा धनिया। हरा धनिया अच्छे से वॉश करके फिर डाला करें। हरा धनिया में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, मिट्टी होती है, इसकी वजह से वो फिर किरच किरच आती है दांतों के नीचे। तो अच्छे से इसको पानी में यूँ डाल कर तो फिर निकाल कर डाला करें, ताकि इसमें मिट्टी ना हो। तो यहाँ देखें माशाल्लाह जो हमारा दाल गोश्त है वो रेडी हो गया है, और कितनी लुक उसकी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे अपने चूल्हा जो अपना बंद कर देंगे, और यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और यहाँ देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो जी यहाँ हमारा सालन बनकर बिल्कुल रेडी, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।